आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर सेकंड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से कॉपी पेन निकालिएगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a unit of electrical capacitance? मतलब हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी यूनिट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की नहीं है। आप में से कई बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और जिन बच्चों को इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक इसको अपन करते हैं सॉल्व। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल Q अपॉन V। यहाँ Q से मतलब क्या होता है, चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलॉम। और यहाँ पर V से मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो कूलॉम पर वोल्ट। ठीक है, SI सिस्टम में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। और कूलॉम पर वोल्ट इक्वल होता है क्या, फैरड। मतलब फैरड भी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इक्वल 1/2 क्यू स्क्वायर, और अपॉन होता है सी। अगर हम इसको सी के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1/2 क्यू स्क्वायर और अपॉन हो जाएगा डेल्टा यू। सो सी इक्वल, यहाँ पर देखिए चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर, यहाँ पे डेल्टा यू है। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल। तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर जूल। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है, कूलॉम स्क्वायर पर जूल इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। अब बचता है क्या बच्चों, वोल्ट बचता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट नहीं होती है, ये होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। और अब आ गए हैं बच्चों अपन सेकंड क्वेश्चन पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ। हमें बताना है कि जो अर्थ होती है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, और ये चार अपने सामने क्या है, ऑप्शन है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ, और ये चार अपने सामने क्या है, ऑप्शन है। इसमें से एक आंसर सही है। आप बताइए क्या होना चाहिए। हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। जो W होता है वो वर्क होता है, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पर चार्ज क्या है, ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा बच्चों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर। और ये चार अपने सामने प्यारे प्यारे से ऑप्शन है। तो इसमें से सही जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए, जो कैपेसिटर होता है जितना प्लेट एक्स पर, जैसे इसको प्लेट एक्स बोल देते हैं, इसको प्लेट वाई बोल देते हैं। तो जितना प्लेट एक्स पर प्लस होता है बेटा, उतना ही प्लेट वाई पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इस पर जो नेट चार्ज होता है वो क्यू इक्वल कितना होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0। ठीक है, एक चार्ज्ड कैपेसिटर जो होता है उसका जो चार्ज बनता है वो बनता है 0 बनता है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोलता है द पोटेंशियल इज रिलेटेड टू चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज में क्या रिलेशन होता है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछ रहा है। और ये चार प्यारे प्यारे से अपने सामने ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है V इक्वल के, और यहाँ पर होता है Q अपॉन R।
अब अपन से रिलेशन वो किस किस में पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है पोटेंशियल और चार्ज में। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब किसी भी कंडक्टर को जितना ज़्यादा अपन चार्ज देते ना बेटा, उतना ज़्यादा उसका होता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर तो बोल रहा है V इक्वल Q, ये रॉन्ग है। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के। ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ चार्ज Q1 इज रिवॉल्व्ड अराउंड पॉइंट चार्ज Q इन अ सर्किल ऑफ रेडियस R, वर्क डन इज। मतलब क्या हुआ इसका, तो बच्चा अपने पास क्या है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q। तो यहाँ पर अपन एक चार्ज बना लेते हैं, ये बनाया अपन ने एक पॉइंट चार्ज प्लस Q, और अपन को क्या करना है, R रेडियस का एक सर्किल बनाना है। तो अपन ने ये R रेडियस का एक बना दिया सर्किल, और इसकी रेडियस रख देते हैं अपन क्या, R रख देते हैं। अब हमें तुम ये बताओ, क्या इस चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही निकलेंगी क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है अपन को, Q1 चार्ज को रिवॉल्व कराना है, रोटेट कराना है इस सर्किल पे। मतलब इस डायरेक्शन में अपन को प्लस Q चार्ज को लेके जाना है ऐसे। तो कितना वर्क डन बनेगा ये हमें बताना है। तो हमें आप ये बताओ, यहाँ से निकल रही है क्या फील्ड लाइन ये, और अपना जो पाथ है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तब वर्क डन का फॉर्मूला बनता है W इक्वल एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा कितना है, 90 है, तब ये बन जाएगा W इक्वल एफ डी कॉस 90। अब कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये W इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कोई वर्क डन नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड चार्ज Q विल हैव पोटेंशियल एट सेंटर। मतलब अपने पास क्या है, एक स्फीयर है। तो यहाँ पर अपन बनाते हैं एक स्फीयर, ये बनाया अपन ने, और स्फीयर की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। इसको अपन ने क्या दिया है, प्लस Q चार्ज दिया है। तो ये प्लस Q चार्ज अपन ने दे दिया। इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा ये अपन को बताना है। सो वो बनेगा कितना, V इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन। तो अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये। और ये आया नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताना है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, यहाँ पर अपन एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। तो अपन को बताना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है। ऑप्शन देखिए, पॉजिटिव प्लेट्स, नेगेटिव प्लेट्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। When two capacitors are joined in parallel, each capacitor will have the same। तो बच्चों अपने पास टू कैपेसिटर्स हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर एंड ये सेकंड कैपेसिटर। दोनों को अपन पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इन पैरेलल। ठीक है, ये अपन ने पैरेलल इनको कर दिया कनेक्ट। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ए पॉइंट, एंड ये हो जाएगा पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अपन लगाते हैं एक बैटरी जिसका पोटेंशियल हो जाएगा V। ये अपन ने लगा दिया पोटेंशियल V। अब बच्चा बताइए हमें, यहाँ से जो चार्ज आएगा, Q चार्ज आया जैसे, तो यहाँ पर इसको देखो दो पाथ दिख रहे हैं। तो चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएगा क्या, प्लस Q1 चार्ज, और इस पे जाएगा कितना, प्लस Q2 चार्ज, राइट।
लेकिन दोनों कैपेसिटर्स पॉइंट ए और बी के बीच में कनेक्ट है और यहाँ पर लगी है बैटरी, तो ए और बी का जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों कैपेसिटर्स के पोटेंशियल के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, चार्ज तो चेंज हो रहा है बट पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बोलता है चार्ज एंड पोटेंशियल, तो ये तो है नहीं, ओनली चार्ज। हमने देखा चार्ज का तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ओनली पोटेंशियल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओनली पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 1 microfarad are connected in parallel and then are charged by 200 volt DC supply. The total energy stored in joules. तो इसको तो हमें करना पड़ेगा सॉल्व। कॉपी पेन उठाइएगा, खुद से सॉल्व करके वीडियो को पॉज करना, आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, ये किया अपन ने इनको पैरेलल कनेक्ट। कितना है ये 1 माइक्रोफैरड, सेकंड 1 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल कितना होता है, C1 प्लस C2। सो C इक्वल 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा C इक्वल 2 माइक्रोफैरड। अब क्या बताना है अपन को बताना है एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डेल्टा U इक्वल हाफ, C कितना आ गया है, C आ गया है 2 माइक्रोन की वैल्यू 10⁻⁻6 इंटू क्या है वोल्टेज, तो वोल्टेज अपन को दे के रखा है 200 वोल्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और इसका लग जाएगा क्या, स्क्वायर लग जाएगा बेटा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तब ये बच्चों हो जाएगा डेल्टा U इक्वल, यहाँ बचा है 10⁻⁻6 इंटू यहाँ पर 200 का स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 0, तो ये बचेगा कितना, डेल्टा U इक्वल 10⁻⁻6 इंटू 4 इंटू 10⁻4। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.04। अब देखते हैं अपन ऑप्शन, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बोलो ठीक है क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड फील्ड लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है। ऑप्शन नंबर देखिए 0। वैसे तो इसका आंसर आई थिंक सब बच्चों को पता होना चाहिए, पता होगा, तो बताइए कितना होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। अरे बच्चों, अरे यहाँ पर देखिए, जैसे ये कोई एक सरफेस है, तो इस सरफेस से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो निकलेंगी परपेंडिकुलर यार, तो यहाँ पे थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इन यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आर respectively 8 into 10 to the power 3 and 4 into 10 to the power 3, then the total charge inside the surface is। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, एक हम सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये बनाया अपन ने, एक सरफेस बनाया और टोटल इसके अंदर कितना चार्ज बनेगा ये अपन को बताना है। अब यहाँ पर देखो, इससे कुछ फील्ड लाइन आ रही है इनवर्ट डायरेक्शन में, तो इनवर्ट डायरेक्शन में जो फील्ड लाइन आती है, मतलब जो फ्लक्स होता है वो होता है नेगेटिव, तो इस फ्लक्स को अपन बोल देते हैं φ1। और जो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं φ2। तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा, टोटल फ्लक्स बनेगा φ इक्वल φ2, मतलब फाइनल फ्लक्स माइनस नेगेटिव फ्लक्स। अब बच्चों देखो, जो इनवर्ट डायरेक्शन में फ्लक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, और आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स जा रहा है वो आ रहा है कितना, 4 इंटू 10 टू दी पावर 3, मतलब ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा और ये होगा नेगेटिव फ्लक्स। वैल्यू रखें अपन तो कितना होगा, φ इक्वल
फाई 2 मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ माइनस फाई 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ इससे कॉमन क्या आ जाएगा, इससे कॉमन आ जाएगा 10⁻³ कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 4 माइनस आ जाएगा कितना 8। सो ये बचेगा कितना -4 इंटू 10⁻³। अब इसके बाद लगा देते हैं क्या अपन गॉसेस थ्योरम लगा देते हैं। गॉसेस थ्योरम होती फाई इक्वल, इसके बाद गॉस थ्योरम लगा देते हैं। फाई इक्वल कितना होता है बच्चा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमें चार्ज फाइंड करना है तो ये हो जाएगा क्यू इक्वल यहाँ पे आ जाएगा कितना फाई और इंटू करके आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना है -4 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी -4 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा E इक्वल -dV/dx, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, ठीक है। और क्या होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोलराइजेशन। तो जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को या सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है बन जाता है और इस प्रोसीजर को बोलते हैं क्या पोलराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है टू कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज then connected in parallel, what is the ratio of their capacitance in both, मतलब क्या करना है हमें दो कैपेसिटर लेना है। सबसे पहले उनका जो कैपेसिटेंस है वो कैसा है इक्वल है, चलिए ठीक है। फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब टू कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्टेड करते तो उसका फॉर्मूला कितना बनता है 1/c इक्वल, यहाँ पे डैश लगा देते हैं 1/c डैश इक्वल 1/c1 प्लस 1 होता है c2। सो 1/c डैश इक्वल कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस तो इक्वल रखना है अपन को, इक्वल कैपेसिटेंस है तो कितना हो जाएगा 1/c प्लस हो जाएगा 1/c। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर c, ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 1 मतलब ये हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा c, देन c डैश इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पर आ जाएगा c और अपॉन आ जाएगा 2। अब क्या करना है देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन c डबल डैश इक्वल हो जाएगा c1 प्लस हो जाएगा c2। सो c डबल डैश इक्वल हो जाएगा c प्लस c, इक्वल कैपेसिटेंस है सो c डबल डैश इक्वल हो जाएगा ये आ जाएगा 2c, ठीक है। फिर इन दोनों कॉम्बिनेशन का अपन को निकालना है रेशियो, मतलब ये हो जाएगा c डैश अपॉन हो जाएगा c डबल डैश, c डैश की वैल्यू क्या है c/2 और अपॉन हो जाएगा कितना 2c हो जाएगा, तब ये बन जाएगा c/2 2 जा हो जाएगा 4c, c से c कैंसिल हो जाएगा मतलब ये आ जाएगा 1/4। तो इससे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन हो जाएगा D। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो इसका सेपरेशन है वो अपन को क्या करना है इंक्रीज करना है, मतलब D की वैल्यू अपन को क्या करना है इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डिक्रीसेस।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2 point charges each q are placed at a distance to a the electric potential at midpoint will be। तो यहाँ पर हम 2 चार्जेस लेके चलते हैं। ये फर्स्ट चार्ज है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, q। और यहाँ पर एक सेकेंड चार्ज लेके चलते हैं, ये है कितना, q। दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a। तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इसको अपन बोल देते हैं p। तो a से p तक यहाँ पर डिस्टेंस a, 2 से p तक डिस्टेंस कितना a, तो टोटल कितना हो जाएगा 2a। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट p। तो ये हो जाएगा v इक्वल 1/4πε0 q अपॉन a। ठीक है, ये हो जाएगा v1। अब ये सेकंड चार्ज कितना है, उतने ही मैग्नीट्यूड का है, तो ओबियसली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा v2 इक्वल 1/4πε0 q अपॉन a। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसको अपन सीधा ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा v इक्वल v1 प्लस हो जाएगा v2। सो v इक्वल v1 कितना है, 1/4πε0 q अपॉन a प्लस 1/4πε0 q अपॉन a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इक्वल q अपॉन 4πε0 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/a प्लस 1/a। सो v इक्वल कितना हो जाएगा, q अपॉन 4πε0 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, a प्लस कितना आ जाएगा 2। सो यहाँ पर 2 बन जाए 2, 2 2 जा हो जाएगा 4। सो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना, q अपॉन 2πε0 और इंटू कितना 1/a। तो इसका देखते हैं आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा इसका q अपॉन 2πε0 a, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इफ पोटेंशियल v एंड डिस्टेंस x आर रिलेटेड एज v इक्वल x स्क्वायर माइनस 4 वोल्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट x इक्वल 1 मीटर विल बी। मतलब क्वेश्चन में अपन को पोटेंशियल दे के रखा है एंड डिस्टेंस दे के रखा है और अपन से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगेगा E इक्वल माइनस dv/dx। सो E इक्वल यहाँ पर माइनस अपन अलग रखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा d/dx। डिफ्रेंशिएशन करना है अपन को, v की वैल्यू क्या दे के रखी है, x स्क्वायर माइनस 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, E इक्वल माइनस ये हो जाएगा nx, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे अपन d/dx x टू दी पावर n इक्वल होता है nx टू दी पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n, मतलब ये आ जाएगा 2x टू दी पावर n माइनस 1 और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कितना, 0। तब ये बन जाएगा E इक्वल माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है, और x की वैल्यू दे के रखी है अपन को 1। तो ये हो जाएगा E इक्वल माइनस 2 इंटू करके आ जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा E इक्वल माइनस 2 वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -2 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेंशियल भी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ दैट पॉइंट एस। मतलब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा डाइपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है बच्चा, v इक्वल 1/4πε0 और यहाँ पर p अपॉन r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर 1/4πε0 और p को अपन रखते हैं कांस्टेंट। तो इसका आंसर बनेगा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आप सभी बच्चों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।